गांव के अंदर एक रहमदिल चुड़ैल का साया था। गांव वाले उस चुड़ैल से जो कुछ भी मांगते वो चुड़ैल उन्हें वो दे देती। वहाँ के लोग उस चुड़ैल से कुछ खाने पीने और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो भी काम होता उस चुड़ैल से करवाया करते थे। जाओ, मैंने तुम्हें सब सामान दे दिया है। कुछ देर बाद वो सारा सामान तुम्हारे घर के अंदर मिल जाएगा तुम्हें। ए दयालु चुड़ैल जी, मेरे को और मेरे बच्चों के लिए पहनने को कपड़े दे दो। हमारे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। वहाँ के लोग इतने मासूम थे कि उस चुड़ैल से सिर्फ खाने पीने और पहनने के लिए कुछ ही कपड़े मांगते थे। एक दिन ये चालाक बंदा उस रास्ते से गुजर रहा था। एकदम से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ए गांव वाले, मांग, तुझे क्या मांगना है? मैं हूं ना, मैं सब तुझे दे दूंगी। वो शख्स इस गांव के अंदर नया था। उसने देखा कि ये चुड़ैल क्या कह रही है। फिर एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस चुड़ैल से गाड़ी, बंगला सब मांग लिया जाए। तुम ऐसा काम करो, मुझे 10,000 रुपये दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो कुछ गांव वालों से मिला और उस चुड़ैल के बारे में पूछताछ की। गांव वाले ने कहा कि वो चुड़ैल बहुत दयालु है, वो हमें हर सामान दे देती है जो हम उससे मांगते हैं। भाई, हम उस चुड़ैल से खाने पीने और पहनने के लिए कुछ कपड़े ही मांगते हैं और वो चुड़ैल इतनी दयालु है कि वो हमें सब दे देती है। फिर वो गांव वाले से कहता है क्यों ना हम सब मिलकर चुड़ैल के पास जाएं और उससे एक बड़े बड़े बंगले, खाने पीने के भरपूर किस्म का सामान, पहनने के लिए महंगे तरीन कपड़े ले लें। भाई, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। चलो गांव वाले से मिलकर बात करते हैं। फिर वो सब गांव वाले उस चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल को बताते हैं कि उनको सब सामान चाहिए जिसकी उनको ज़रूरत है। जी चुड़ैल जी, इस सब सामान की हमें ज़रूरत है। मेहरबानी करके ये सब सामान, पैसा, बंगला, गाड़ियाँ हमें दे दो। हमारे बच्चे ज़िद करते हैं। फिर उस चुड़ैल की मदद से गांव का हर एक गरीब बंदा एक व्यापारी बन गया। इस दौरान वो भगवान को भूल गए और चुड़ैल को ही अपना भगवान समझकर उसकी पूजा करने लगे। भगवान को ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसके बाद भगवान ने उनके गांव के ऊपर एक खतरनाक अज़ाब भेजा, जिसकी वजह से पूरा गांव तहस नहस हो गया। हर जगह बम वगैरह निकलने लगे और पूरा गांव तबाह हो गया। वहाँ के सब गांव वाले मर गए। वो जगह आज भी बहुत मशहूर है क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई भी आबादी नहीं हुई। कुछ सालों बाद उसी रास्ते से एक तांत्रिक गुजर रहा था। उसकी नज़र चुड़ैल पे पड़ी और उसने चुड़ैल को आज़ाद कर दिया। शुक्रिया आपका, आपने मुझे चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद करा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी हालत के अंदर अपने गॉड को नहीं बोलना चाहिए, उसकी ही इबादत करनी चाहिए।